अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलाम मुर्तज़ा। आप देख रहे हैं जेएम ऑथेंटिक रिएक्शन यूट्यूब चैनल। आप सभी दोस्तों का मेरे इस चैनल पर स्वागत है। अगर देख करते हैं ऑथेंटिक रिएक्शन वीडियोस तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। उम्मीद करता हूं कि तमाम दोस्त खैरियत होंगे। दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, यूं ही हंसते रहें। आज हम जिस वीडियो पर रिएक्शन दे रहे हैं इस वीडियो का टाइटल है इंडिया टू बूस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर नियर चाइना बॉर्डर करंट अफेयर 2020। ये है आज की हमारी वीडियो का टाइटल। चलिए सबसे पहले वीडियो देखते हैं, फिर देखते हैं। Hey guys, welcome to Study IQ. So line of actual control जो प्राइमरली लद्दाख का रीजन है, यहाँ पर टेंशंस अभी भी काफी हाई है। इंडियन और चाइनीज सोल्जर्स आमने सामने खड़े हैं। नाउ इवन दो इंडिया की तरफ से ये स्टेटमेंट आई है कि इंडिया और चाइना दोनों ने एग्री किया है कि पीसफुली रिजॉल्व करेंगे बॉर्डर के सारे डिस्प्यूट्स को। जो चाइनीज साइड है वहां पर हमने देखा है कि मैसिव मिलिट्री बिल्डअप स्टार्ट हो चुका है। रिसेंटली ग्लोबल टाइम्स जो चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी का मेन माउथपीस है, उन्होंने ये वीडियो रिलीज करी। मैं चाहता हूं आप ये वीडियो देखें। सो यहाँ पर देख सकते हैं ग्लोबल टाइम्स कह रहा है कि सेवरल थाउजेंड्स ऑफ चाइनीज पीपल लिबरेशन एयरफोर्स बोर्न ब्रिगेड टुक अ फ्यू आवर्स टू मैन्यूवर फ्रॉम सेंट्रल चाइनाज हुबी प्रोविंस। ये कह रहे हैं कि देखो हमारे यहाँ ट्रांसपोर्ट सिस्टम कितना अच्छा है। जो चाइना का हुबी प्रोविंस है वहां से कई घंटों में इन्होंने हजारों सोल्जर्स को मूव कर दिया नॉर्थ वेस्टर्न हाई एल्टीट्यूड रीजन में, जहां पर चाइना और इंडिया की टेंशन चल रही है। ये आप देख सकते हैं। यहाँ पे इन्होंने वीडियो में दिखाया है कि किस तरीके से ये मोबिलाइज कर रहे हैं अपने सोल्जर्स को। ये बिल्कुल इंडिया चाइना बॉर्डर के आसपास का एरिया है और ये हुबी प्रोविंस में यहाँ पे लोग तैयार हो रहे हैं। सो उन्होंने यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेट किया कि इनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर कितना अच्छा है, इनके सोल्जर्स कितने तैयार हैं और ये बॉर्डर टेंशंस को लेकर कितना सीरियस है। यहाँ पर देखेंगे बिल्कुल हम यहाँ पे देख सकते हैं कि मिलिट्री स्पेंडिंग में कितना फर्क है बिटवीन इंडिया एंड चाइना। और यहाँ पे आप देखेंगे सोल्जर्स टैंक्स इन लोगों के यहाँ पे उतारे जा रहे हैं। और ये रियल सिचुएशन है एक्चुअली। ये बैटल फॉर्मेशंस लद्दाख के आसपास बन रही है। तो हम कंप्लीटली ये नहीं कह सकते कि जो इंडिया चाइना बॉर्डर के आसपास हो रहा है इट इज़ वेरी नॉर्मल। ये एक बहुत ही यूनिक सिचुएशन है और काफ़ी एफर्ट लगेगा दोनों कंट्रीज की तरफ से अगर हम चाहते हैं कि ये इशू ज़्यादा खराब ना हो और कुछ शॉर्ट टर्म वॉरफेयर यहाँ पे ना हो। ना जिस टाइप का प्रोपेगेंडा चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी करती है उस टाइप का प्रोपेगेंडा हमारे यहाँ होता नहीं है और ना इस टाइप की वीडियोज़ हम रिलीज करते हैं दुश्मन को इंटिमिडेट करने के लिए, मगर चाइना के टैक्टिक्स हैं। और इस वीडियो से बेसिकली वो दिखा रहे हैं कि वो वॉरफेयर के लिए कितने प्रिपेयर्ड है। इवन दो उन्होंने ये कहा है कि यूएस की यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट नहीं चाहिए। वो कह रहे हैं कि पीसफुली इस इशू को रिजॉल्व कर सकता है इंडिया और चाइना का बॉर्डर सिक्योरिटी मैकेनिज्म। मगर साथ ही साथ चाइना ने यहाँ पर इंडिया को ये रिमाइंड कराया है कि दोनों कंट्रीज के डिफेंस एक्सपेंडिचर में काफी बड़ा डिफरेंस है। पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना का जो टोटल डिफेंस बजट है अकॉर्डिंग टू स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो स्वीडन बेस्ड एक इंस्टीट्यूट है, ये रिपोर्ट्स पब्लिश करते हैं ऑन डिफेंस एक्सपेंडिचर और ओवरऑल मिलिट्री टैक्टिक्स। तो इन्होंने ये बताया कि 2019 में इंडिया ने टोटल एक्सपेंडिचर किया है ऑन मिलिट्री $71 बिलियन, वेयरएज चाइना का इससे कई गुना ज्यादा, ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं 4 गुना ज्यादा एक्सपेंडिचर है एट $261 बिलियन। तो देखो चाइना को यहाँ पर एडवांटेज है, उनका मिलिट्री बजट ज्यादा है। उस सब के अलावा चाइना यूनिफाइड है, वहां पर डिफरेंसेस नहीं है। इंडिया में हमने देखा है कि पिछले कुछ सालों में एक बहुत ही ज्यादा खराब एक एग्जाम्पल सेट कर दिया गया है कि मिलिट्री पर भी क्वेश्चन उठाओ। अगर मिलिट्री कहती है कि हमने ये ऑपरेशन किया है, हमने यहाँ पर बॉम्बिंग करी है, तो मिलिट्री पर भी क्वेश्चन उठाओ और डाउट करो कि मिलिट्री यहाँ पर सच कह रही है या नहीं कह रही। अब हालांकि उस टाइम जो मेन इशू था वो पाकिस्तान के साथ था, तो आई थिंक लोगों ने अज्यूम कर लिया कि पाकिस्तान से हमको इतना डेंजर है नहीं, तो अगर मिलिट्री पर क्वेश्चन उठा भी लेंगे तो इट इज पार्ट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच। मगर यहाँ पे हम बात कर रहे हैं मच बिगर एडवर्सरी की, चाइना की, और नीड ऑफ द आवर ये है कि एटलीस्ट इस वक्त
हम लोग एज ए यूनिफाइड कंट्री सामने आए। अभी भी अगर हम अपने डिफरेंसेस को हावी होने देंगे सो इट विल बी बैड फॉर द कंट्री एंड द मोरल ऑफ सिक्योरिटी फोर्सेस। अब सिंस चाइना अपनी तरफ से मिलिट्री को बिल्डअप कर रहा है, इंडिया ने बहुत ही टैक्टिकल निर्णय ये लिया है कि बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर इमीडिएट बेसिस पर हम इंक्रीज करेंगे। पहले तो देखो, चाइना को मेन कंसर्न ये है कि इंडिया चाइना बॉर्डर के आसपास बहुत सारी सड़कें, बहुत सारा ट्रांसपोर्ट नेटवर्क कंस्ट्रक्ट कर रहा है। तो इंडिया ने यहाँ पर चाइना के जो कंसर्न्स हैं उनको इग्नोर करते हुए सीधा डिसाइड किया है कि हमारी जो जमीन है, जो हमारे कंट्रोल पे है, वहां पर हम बिल्कुल सड़कें बनाएंगे। इट इज वेल विद इन आवर राइट्स और ये हमारे डिफेंस को भी ज्यादा स्ट्रांग बनाएगा। तो इंडियन गवर्नमेंट ने डिफेंस एक्सपेंडिचर को इमीडिएट बूस्ट दिया है 10% का। वह क्या है कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, इसमें 10% इंक्रीज कर दिया गया है स्पेसिफिकली फॉर स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज जिनकी बॉर्डर है विद चाइना, जैसे कि लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और सिक्किम। तो यहाँ पे आप देखेंगे मिनिस्ट्री ऑफ होम की वेबसाइट है और यहाँ पे लिखा हुआ है बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम BAPD। ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है जिसके अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्ट फंड्स प्रोवाइड करती है वेरियस स्टेट्स को। टोटल 17 स्टेट्स को फंड प्रोवाइड किए गए हैं। जो 2020-21 फाइनेंशियल ईयर के टोटल अलॉटेड फंड्स हैं इन करोड़, ये आप देख सकते हैं। अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, वेरियस स्टेट्स को कवर किया गया है। तो जो फंड यहाँ पर ऑलरेडी एलोकेटेड था उसमें इंक्रीज कर दिया गया है 10% और फोकस है यहाँ पर चाइना बॉर्डर स्टेट्स पर। और देखो, BAPD के जो फंड्स होते हैं इनको स्टेट्स वेरियस तरीके से यूज करती है, रोड्स के लिए, ब्रिज के लिए, इवन हॉस्पिटल्स के लिए, स्कूल्स के लिए। मगर जो अभी इन्होंने करीब 80 करोड़ के आसपास फंड्स एलोकेट किए हैं, यहाँ पर सीधा सीधा ये बोला है कि जो बॉर्डर गार्डिंग फोर्सेस हैं वो डिसाइड करेंगी कि इस फंड का क्या करना है। इमीडिएट बेसिस पर अगर कुछ भी इनको ब्रिज बनाना है, कुछ कनेक्टिविटी इश्यूज हैं, इसको इम्प्रूव करने के लिए ये फंड्स दिए गए हैं। और यहाँ पे हम मान के चल रहे हैं ऑब्वियसली कि ये जो बॉर्डर स्टैंड ऑफ है विद चाइना, ये काफी लंबे समय तक चलता रहेगा, हो सकता है कि कई महीनों तक चलता रहे। तो उस टाइम के लिए वी मस्ट बी प्रिपेयर्ड। और आई थिंक ये शुरुआत है, आने वाले टाइम में आप और जरा फंड्स सैंक्शन होते हुए देखेंगे। दैट विल हेल्प आर 3480 किलोमीटर बॉर्डर विद चाइना। ये ऑफ कोर्स एक न्यूज इन ट्रांजिशन है, इस पर अपडेटेड वीडियोस मैं लाता रहूंगा। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल। तो ये जी जो मैं समझ सका हूँ इस वीडियो में, तो जो सिचुएशन है भाई वो तो बिल्कुल ही अपोजिट है कि जो चाइना है भाई उसने जो बॉर्डर है इंडिया का, लद्दाख में बॉर्डर भी नजदीक है, हिमाचल प्रदेश और कश्मीर के आगे है। अच्छा, लद्दाख में भाई उसने अपनी जो है ना वो फौजी मशकें जो है वो शुरू कर दी हैं। फौजी मशकें कि उधर भाई वही है ना, मशकें यही है कि भाई वहाँ पर जो डिप्लॉयमेंट है फौज की वो वहाँ पर कर रहे हैं। तो वहाँ पर जो वो सारी तैयारियाँ जो है ना वो एक जैसे कहते हैं कि वार की, तो जैसे मतलब कि मैं कहता हूँ कि ऐसे ही वो तैयार हो रहे हैं वहाँ पर बनाने के हम इंडिया पर भाई वार करेंगे। तो उस दूसरी साइड पे भाई जो इंडिया है वो तो वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर के काम शुरू कर दिए उसने। मुझे इस बात समझ नहीं आ रही कि ये मतलब कि ये पहले भी इस बात पे चाहते थे वो क्या देना। मैं आपको बता दूं कि ये असल में ना जो पावरफुल मुल्क होते हैं ना वो अपनी पावर दिखाना चाहते हैं। आपने अक्सर छोटे मुल्कों में या कमज़ोर मुल्कों में जो पावरफुल फौजें होती हैं ना वो बिल्कुल इसी तरह करती हैं। उनका एक ये मैसेज होता है कि हम आपसे कितने यूनिक हैं। पावरफुल जो होते हैं वो किसी कमजोर जो मुल्क होता है ना उसके खिलाफ वो अपनी ताकत दिखाना शुरू करते हैं। तो इंडिया जो भाई वो उनके मुकाबले का है कंट्री है भाई, उसके साथ हमें लगता है ना, ये हमें लगता है कि उनके मुकाबले भाई दोनों एटमी ताकतें हैं, ये क्या बात कर रहे हैं आप? सर आपको उनकी इकोनॉमी, उनकी अपने आपको बात बताऊं असल में मसला क्या, एतबार नहीं है, दूसरे पर एतमाद नहीं है। ना इंडिया को चाइना पर एतमाद है और ना ही चाइना को इंडिया पर एतमाद है। इसलिए दोनों पर अपना चाइना जो अपना ये लद्दाख बॉर्डर पर पहले बात कोई पहले हो चुका है ना,
मतलब कि इंडिया की फौजों को चाइना वालों ने पीछे धकेला है। हाँ, उधर बहुत लड़ाई भी हुई। जिधर 3 इडियट्स का लास्ट सीन पिक्चराइज हुआ था वो लद्दाख के एरिया, जिधर मतलब आमिर खान की फिल्म का वो सीन था, वो लद्दाख के, अब वो मेरे ख्याल में चाइना के कंट्रोल में है। चाइना वाले ये भी करना चाहते होंगे ना कि वहाँ यार अपनी पोजीशन अच्छी करें, इंडिया आगे ना बढ़े। जो लद्दाख है वो किस मतलब के दोनों साइडों पे लद्दाख है या मतलब ये क्या ये सेंट्रल पॉइंट है ना, वो जो चाइना क्लेम करता है कि ये हमारा एरिया है और इंडिया क्लेम करता है कि ये हमारा। इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान ऐसे मतलब क्या है, ऐसा ही है। ये एरिया में वो मैंने जो देखा रेगिस्तान जैसा इलाका है, नहीं बर्फ है, वो है पहाड़ी भी है और वहाँ पर तो मैंने देखी है रेत ही रेत है। रेत पर वो जो चाइना के टैक्स वगैरह वो देख नहीं रहे थे कि वो चाइना के करीब कौन सा छोटा सा एरिया है, वो बता तो रहे हैं भाई वो बॉर्डर पे ही है ना, बॉर्डर का मतलब होता है एक लाइन है बीच में और इधर वो चाइना इधर वो भाई वो बर्फानी बर्फ ज्यादा होती है उसमें 3400 या 3500 किलोमीटर है बॉर्डर चाइना का और इंडिया का। वो कौन सी थोड़ी सी जगह, उसमें मैदान 3488 किलोमीटर बता रहे थे, देखा नहीं आपने? ये चाइना का और इंडिया का बॉर्डर है, बहुत ज्यादा वसी बॉर्डर है ये। उसमें पहाड़ भी होंगे, रेगिस्तान भी होगा, कुछ ये बेहतरीन कोई पिछले दिनों में ये खबरें नहीं देखी थी कि इन दोनों मुल्कों की फौजें आपस में हाँ हुआ था और चाइना की फौज ने मतलब कि जो है ना उनको हुकुम को आता है ना, असल में ना असल में जो चाइना ना, मैं आपको एक बात ऑफिशियली नहीं हुआ अनाउंस, चाइना जो है ना मेरे ख्याल में इस वक्त सुपर पावर बन चुका है, ऑफिशियली अभी तक अनाउंस नहीं। तो भाई बात ये, अगर मेरा आप ओपिनियन देखें ना तो भाई बात है कि ये जो जंग वगैरह है ना, ये बाहर जो है ना भाई किसी भी मसले भाई ये नहीं होना चाहिए। भाई चाइना को ये देखना चाहिए कि वो हमारे जो ये बॉर्डर है वहाँ पर भाई वो इंफ्रास्ट्रक्चर का काम कर रहा है, तो भाई चाइना को भी चाहिए कि वहाँ पर अपने जो है ना, अगर वहाँ पर इतनी वसी एरिया मौजूद है खाली, तो भाई उसको मिल बैठ कर भाई उसको आप बांट लें और बांट कर वहाँ पर भाई आप अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के जो काम है वो करें, ताकि दोनों मुल्कों का जो है ना फ़ायदा हो, दोनों मुल्कों के जो आवाम है भाई उससे वो फ़ायदा उठा सके। वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर का काम होने चाहिए, वहाँ पर कोई मैं कहता हूँ कमर्शियल जो चीज़ें हैं वो बढ़नी चाहिए, तिजारत होनी चाहिए, एक दूसरे ये जो चीज़ें ना भाई ये होनी चाहिए। ये नहीं है कि भाई आप वहाँ पर जो है ना, यार मेरी बात सुन ले कि अगर आपके हमसाया मुल्क के साथ ही तल्लुकात अच्छे नहीं है तो आपका इंप्रेशन दूसरे ममालिक पर क्या जाएगा? गलत जाएगा, गलत ही जाएगा ना। ये चीज देखनी पड़ती है कि तो भाई ये बाहर किसी मसले का हल नहीं, चाइना को ये देखना चाहिए कि हमारा जो अपोजिट है भाई वो तो भाई यहाँ पर भाई हमारे सामने इंफ्रास्ट्रक्चर के काम शुरू कर दिए हैं, तो उनको भी चाहिए कि वहाँ पर भाई इंफ्रास्ट्रक्चर के जो काम है ना वो शुरू करें, ताकि दोनों मुल्कों में ये जो एक टेंशन सी बनी हुई है ना भाई कि क्या होगा जंग लगाई या क्या होगा। चाइना है ना उसके बॉर्डर कितने ममालिक से लगते हैं, किसी को उसने तंग नहीं नहीं। ताइवान के साथ भी उसका थोड़ा बहुत वो ताइवान को भी क्लेम करता है कि हमारा हिस्सा ये पहले यार वो तंग नहीं करता ना, वो ऑक्युपाइड करना चाहता है। वो असल बात है ना, ये जो वो कर रहा है ना वहाँ पर सारी जो फौजी जो दिफाई सारी चीजें कर रहे हैं ना, उसका भी यही मसला है कि मैं मतलब कि उसको ना वो ऑक्युपाइड करेगा। और कश्मीर जापान के साथ भी इसका फड्डा है, सब के साथ जापान के साथ बहुत भाई ऐसे आप ना समझे चाइना को, आप चाइना को ऐसे ना समझे कि भाई ये बड़ा शरीफ मुल्क है, ये इतना बड़ा मुल्क है तो भाई ये ऐसे नहीं है, उसके पास हर चीज है, तो भाई वो कुछ भी कर सकता है, लेकिन ये उसको इन चीज़ों से भाई गुरेज करना चाहिए उनको। भाई सबसे ज़्यादा जो मैं अगर जाती है आप ओपिनियन देखें ना तो यही है कि जैसे इंडिया ने वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर काम शुरू कर दिए हैं, तो उनको भी चाइना को भी चाहिए कि इंफ्रास्ट्रक्चर के काम करने शुरू कर दें। और भाई इंडिया को वो भाई ईजी ना ले, इंडिया भी एक सुपर पावर है और वो न्यूक्लियर पावर है, तो भाई वो भी आपके साथ ना भाई किसी को भी कमजोर समझना नहीं चाहिए। ये बहुत बड़ी गलतफहमी होती है, ये बहुत बड़ी गलतफहमी है और वो लेने के देने पड़ जाते हैं बात का, तो ये चीज़ होती है। तो यही थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।